श्रोतागण, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि पिछले बार हम लोग देखे, पुराने नियम में कुछ भविष्यवक्ताओं द्वारा चमत्कार मेनली एलिशा और एलाइजा के द्वारा चमत्कार। तो आज हम लोग देखेंगे नया नियम में प्रभु के चेलों के द्वारा चमत्कार। फिर इसके बाद हम लोग अपने भविष्यवाणी सीरीज में बहुत कुछ देखेंगे, क्योंकि ये सब जो है हमारे जीवित परमेश्वर को महिमा देती है। इसलिए हम लोग को ये जानना चाहिए कि हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, वो चमत्कारों का परमेश्वर नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ परमेश्वर ही चमत्कार कर सकते हैं। जो उस जीवित परमेश्वर पर सच्चा विश्वास करता है, अपना जीवन को प्रभु पर आश्रित करता है, अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत चमत्कार करते हैं। जिसे पुराने नियम में हमने देखा एलिशा और एलाइजा के बारे में बहुत सारे चमत्कार हमने देखा। फिर आज हम लोग पतरस नया नियम में बहुत सारे चेलों के द्वारा चमत्कार देखेंगे। कृपया आप एक एक रेफरेंस को अपना बाइबल खोल कर चेक करिए और हमारे उस परमेश्वर के ज्ञान बुद्धि में बढ़ते जाइए। ठीक है, आइए हम लोग समय न बर्बाद करते हुए अपने विशेष टॉपिक पर चलते हैं। जैसे नया नियम में प्रेरित द्वारा कई चमत्कार। सबसे बड़ा महान चेलों में से नाम आता है पतरस का, जिसको इंग्लिश में पीटर कहते हैं। तो उनके द्वारा चमत्कार हम देखते हैं प्रेरितों 5:15 से 16 में। हम जो देखते हैं, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर खाटों और खटोलों पर लेटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम के आसपास के नगरों में बहुत सारे बीमार और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं का लाकर इकट्ठा होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। हालेलुया। देखिए, हमारे प्रभु ने बोलकर चमत्कार किया, बोलकर दुष्ट आत्मा को भगाया, कोढ़ को भगाया। लेकिन पतरस प्रभु का इतना अनन्य दास था और परमेश्वर का महिमा उसके ऊपर इतना था कि उसके परछाई से, उसके रुमाल से चमत्कार होते थे। क्योंकि देखिए, हम अभी आज का ये नहीं कि सिर्फ पतरस और कुछ चेलों को ही ऐसा करने का अधिकार, आज भी जिनका विश्वास जीवित परमेश्वर पर अटूट है, अडिग है, वो जो है परमेश्वर उनके द्वारा महान कार्य करते हैं। आज भी हमारा परमेश्वर युग युगानियों से एक जैसा परमेश्वर है। वो समय के साथ बदलते नहीं हैं, भले हम बदल जाएं, लेकिन हमारा जीवित परमेश्वर जैसा आदि में था वैसा ही आज भी है। जैसा प्रेम करने वाला वो आदि में थे, वैसे प्रेम करने वाला आज भी है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का यही खासियत है। दूसरा चमत्कार देखिए, प्रेरितों 9:32 से 34 में देखिए। और ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन लोगों के पास भी पहुंचा जो लुदिया में रहते थे। यहाँ पर पतरस पहुंचा, वो शरीर नहीं पहुंचा, पवित्र आत्मा से भर कर पहुंचा। इस वचन में ये कह रहा है। और जो प्रभु के चेले हैं वो अपने शरीर से चमत्कार नहीं कर सकते हैं, वो पवित्र जीवित परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा चमत्कार करते हैं। हालेलुया। पतरस का कोई गुण नहीं था कि वो कुछ चमत्कार कर सकता था, लेकिन उसके अंदर वो पवित्र आत्मा थी, उसका विश्वास इतना अडिग था, अटूट था,
और उसने यीशु को देखा था और उसका विश्वास ऐसा था कि पवित्र आत्मा से भरकर वो जहाँ भी जाता था उसके द्वारा परमेश्वर चमत्कार करते थे और बहुतों को शारीरिक चंगाई मिलता था। हालेलुया। ठीक है, ये हम लोग ने देखा पवित्र आत्मा से भरकर वो जाता था। उसी प्रकार जो जितना विश्वास करेगा, जिसके जीवन में परमेश्वर का डर भय रहेगा, विश्वास उसके जीवन में रहेगा, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति होगा और जीवित परमेश्वर उसको इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। प्रेरितों 9:36 से 43 में पढ़िए। याफा में तबरिया अर्थात दोरकास नाम का एक विश्वासनीय रहते थे। उन्हीं दिनों में बीमार होकर मर गए और उसे नहला कर अटारी पर रखा गया। 40वां। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और लोथ की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने आँख खोल दिया और पतरस को देखकर बोल उठी। हालेलुया। यानी पतरस ने प्रार्थना की और जीवित परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और वो लुधिया में तबीता जो थी विश्वासनीय, वो मर गई तो वह जी उठी। हालेलुया। ऐसा नहीं कि मर गए, जितना सिर्फ यीशु नहीं किया। हमने देखा कि पुराने नियम में उनके भविष्यवक्ताओं ने किया और यहाँ पर हम देख रहे हैं उनके चेलों ने किया, क्योंकि हमारा परमेश्वर भेदभाव का परमेश्वर नहीं है। जिसका विश्वास हो जीवित परमेश्वर वह मजबूत होगा। जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरा रहेगा उसके द्वारा हमारा जीवित परमेश्वर अद्भुत कार्य करेंगे। ठीक है, इसीलिए भाई बहन हम जो भी श्रोता हैं, जो भी विश्वासी हैं, हम लोग विश्वास पर ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर का प्रसन्न करना होना है। वो धन दौलत रुपया पैसा या धन या दुनिया का जो भी आडंबर है वो नहीं चाहते। ये दुनिया में एक गलत नैरेटिव है कि धर्म और ये धन दौलत ये सब गलत है। हमारा जीवित परमेश्वर का सिर्फ विश्वास चाहिए, सिर्फ मन फिराए हुआ विश्वासी चाहिए। वो धर्म परिवर्तन के वो विश्वासी नहीं चाहिए। ठीक है, हम खुद उदाहरण है, हमने कोई धर्म नहीं परिवर्तन किया। हम जिसमें जन्म लिए थे उसी में हैं, लेकिन हमने मन फिराया और अपना जीवित परमेश्वर को अपना दिल से आराधना करते हैं और हम उद्धार पाए हुए विश्वासी हैं। हालेलुया। फिर जल्दी से हम लोग देखते हैं फिलिपुस द्वारा परमेश्वर के एक दास हुए फिलिप। प्रेरितों 8:5 से लेकर के 40 में आप पूरा पढ़ सकते हैं। और फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर उन लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा और जो बातें फिलिपुस ने कही उन लोगों ने सुन और जो चिन्ह दिखाता था उन्हें देखकर एकचित होकर मन लगाया। देखिए, चमत्कार के द्वारा हमारा जीवित परमेश्वर एक चीज चाहते हैं, सारे लोग जो है वो जीवित परमेश्वर पर फोकस हो और सुने समझे वो जीवित परमेश्वर का। हमारा परमेश्वर ये नहीं कहते हैं कि आओ खाली चमत्कार पा करके और चंगाई पा करके अपने घर जाओ, नहीं। हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। वो चमत्कार करते हैं ताकि उनका बेटा बेटी दुख से दूर हो और उनका सामर्थ्य को समझें, लेकिन ये नहीं कि वो सिर्फ उनका बेटा बेटी चमत्कार पाकर फिर अपना घर चल जाए, और वैसा नहीं है। वो चाहते हैं कि उस अद्भुत कार्य जो परमेश्वर ने किया उसके जीवन में दासों के द्वारा या किसी के द्वारा, तो उसका जीवन परिवर्तित हो, वो एक सच्चे जीवित परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति है। ऐसे ऐसे चमत्कार कितने उसके जीवन में होंगे। बस सच्चा विश्वास चाहिए परमेश्वर को चमत्कार के लिए और अद्भुत अद्भुत कार्य। हमने अभी देखा समुद्र को 2 भाग में किया जीवित परमेश्वर, चट्टान से पानी पिलाया,
एक पत्थर को समुद्र में 100 साल तक रख दिया लेकिन उसे पानी नहीं जाएगा। लेकिन हमारा जीवित परमेश्वर इतना सामर्थ्य परमेश्वर है कि चट्टान से पानी पिलाए। आप देख सकते हैं हमारे वीडियोस में परमेश्वर द्वारा मिस्र में 11 चमत्कार आप देख सकते हैं। अपना प्रेरित 8:7 में, क्योंकि बहुतेरों में अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाते हुए निकल गए और बहुत से झोले के मारे हुए लंगड़े भी अच्छे हुए। फिलिप के द्वारा जो है परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार किया और झोले के मारे को चंगा किया और दुष्ट आत्माएं भी निकली, क्योंकि जीवित परमेश्वर से दुष्ट आत्माएं डरती है, उस व्यक्ति से नहीं डरती है। और उस व्यक्ति के अंदर जीवित परमेश्वर के सामर्थ्य रहती है और इसीलिए वो चमत्कार कर पाता है और अद्भुत अद्भुत कार्य कर सकता है। जो दुनिया देखिए, चमत्कार और अद्भुत कार्य में अंतर है, ठीक है। चमत्कार जो कि हमारे लिए इम्पॉसिबल है और वो हो जाता है तो वो चमत्कार में आता है। लेकिन अद्भुत कार्य जो न किसी आंख ने देखा, जो किसी कान ने नहीं सुना, वो भी कार्य हमारा जो परमेश्वर कर सकता है। उनकी सामर्थ्य है और वो परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया हालेलुया। आप समझिए भाई बहन। फिर हम लोग देखते हैं पौलुस। हम आपको बताना चाहते हैं, पौल पहले एक बहुत बड़ा कट्टर विरोधी था मसीह का, यीशु का। वो प्रभु के लोगों को घसीट के मारता पीटता था। लेकिन जब यीशु ने उसको दर्शन दिया, फिर वो जो है सौल से पौल बन गया। आप इसको अपने अगुए से पूछिए, अपने जो भी प्रभु के दास हैं उनसे पूछिए। वो पहले उसका नाम सौल था, वो यहूदी था और बहुत बड़ा कट्टर मसीह विरोधी था। लेकिन जब प्रभु ने दर्शन दिया तो वो उसका हृदय परिवर्तन हुआ और वो कट्टर विरोधी से कट्टर यीशु का प्रचारक बना, महान प्रचारक बना। और देखिए हम लोग इसको अब उनके द्वारा चमत्कार को हम देखते हैं जो परमेश्वर ने उनकी आत्मा के द्वारा किया। पौलुस के द्वारा 5वां चमत्कार प्रेरितों का काम 13:6 से 52। और उस सारे टापू में रहते हुए पामफूस तक पहुंचे। वहाँ उन्हें बार यीशु नाम का एक यहूदी टोटका और झूठा भविष्यवक्ता मिला। यहूदी था वो। वहाँ फिर सिरिगयुस पौलुस सूबेदार के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनाना चाहा। 8:13 पर इलीमास टोने ने, क्यों, यही उनके नाम का अर्थ है, उनका सामना करके सूबेदार को विश्वास करने से रोका। यानी वो जो यहूदी टोटका था वो विश्वास करने से लोगों को रोका, मसीह पर विश्वास करने से रोका। 9 वचन, तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर टकटकी लगाकर कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान के संतान, सकल धर्म के विरोधी यानी धार्मिकता के विरोधी, तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करने न छोड़ेगा। 11 है, अब प्रभु का हाथ तुम पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को न देखेगा। तब तुरंत धुंधाई और अंधेरा उस पर छा गया। हालेलुया। परमेश्वर का दास ने मुंह से वचन कहा और वो तुरंत हो गया, इंस्टेंटेनियस। इसलिए परमेश्वर का चमत्कार तुरंत होता है।
लेकिन सारा महिमा हमने आपको बताया, सारा महिमा जीवित परमेश्वर को देना चाहिए। उस दास की कोई खूबी नहीं है, अगर वो चमत्कार करता है, चंगाई करता है, तो उस जीवित परमेश्वर को महिमा देना चाहिए। हालेलुया। उस दास की कोई खूबी नहीं है। छठा चमत्कार देखते हैं, प्रेरितों के काम 20 का 7 से 12। और युस्तुस नामक एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरे नींद में झुक रहा था, और जब पौलुस देर तक बात कर रहा था तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी से गिर पड़ा, तीसरी मंजिल से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। उसी समय ऑन द स्पॉट वो मर गया। 12वां वचन, और वे उस लड़के को जीवित ले आए और बहुत शांति पाए। पौलुस ने जिंदा किया है। यहाँ पर परमेश्वर ने अद्भुत कार्य पौलुस का किया, पौलुस ने जीवित किया। अभी हमने देखा एलिया ने जीवित किया, एलीशा ने जीवित किया, और हम देख रहे हैं पौलुस ने जीवित, पतरस ने भी जीवित किया, सब ने। और हमारे यीशु प्रभु ने भी जीवित किया, क्योंकि यीशु शारीरिक प्रकटीकरण थे परमेश्वर के, अदृश्य परमेश्वर के। ठीक है। 7वां चमत्कार देखते हैं, प्रेरितों का काम 28 का 8 में। पुबलियुस का पिता ज्वर और आव लहू से रोगी पड़ा था, यानी उसको बहुत बुखार था और खून बनने का भी बीमारी था, जैसे सिकल सेल एनीमिया होता है। पौलुस उसके घर जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखा और चंगा किया। हालेलुया। पौलुस ने प्रार्थना किया, उसके हाथ सिर पर हाथ रखा, वो चंगा हुआ। सब दासों ने प्रार्थना किया, लेकिन यीशु ने प्रार्थना नहीं की। यीशु ने हाथ रखा, आदेश दिया तो हो गया। क्यों? क्योंकि यीशु जीवित परमेश्वर का शारीरिक प्रकटीकरण, उनके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य, इसलिए उन्होंने आदेश दिया और हो गया। चेलों ने और भविष्यवक्ताओं ने प्रार्थना किया तब हुआ, लेकिन वो यीशु ने आदेश दिया तो हुआ। यही अंतर है यीशु और चेला और भविष्यवक्ता में। यीशु का सामर्थ्य को समझिए। हालेलुया। 8वां चमत्कार, आठवां चमत्कार, प्रेरितों के काम 19 का 11 में पढ़िए। और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम करना। परमेश्वर पौलुस के द्वारा अनोखे और सामर्थ के काम करते थे। ये समझिए, पौलुस अनोखे काम और सामर्थ के काम नहीं कर रहे। पौलुस के द्वारा परमेश्वर अनोखे और सामर्थ के काम करते थे। आप अच्छा से पढ़िए, प्रेरितों 19 का 11 में 12। यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से छुलवा कर बीमारों पर पड़ते थे, उसकी बीमारी जाते रहते थे और दुष्ट आत्माएं उनसे निकल जाते थे। हालेलुया। सिर्फ अंगोछे और रुमाल से, क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर है। बस देखिए भाई बहन, इसीलिए कहा जाता है कोई दुनिया में जो भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं वो जीवित परमेश्वर को जानते हैं कि नहीं जानते। सिर्फ यीशु के नाम से आपने समस्या को दूर भगाए, यीशु के नाम से उस बीमारी के लिए प्रार्थना करिए, वो चंगा हो जाए, उसी समय हो जाएगा। हालेलुया। सच्चे दिल से कि हाँ यीशु ही सच्चा परमेश्वर, आपके जीवन में अद्भुत कार्य होगा। हमारा परमेश्वर भेदभाव वाला परमेश्वर नहीं है। जो भी मनुष्य है, स्त्रियाँ, उनके बेटे बेटियां हैं, बस मुंह से यीशु का नाम लीजिए और आप किसी प्रकार के श्राप में, जादू टोना में, बीमारी में, आज अभी के अभी जीवित परमेश्वर के नाम से आपके जीवन में चंगाई आएगा। बस जीवित परमेश्वर यीशु के नाम से मांगिए।
अपने उस श्राप को, जादू टोना को तोड़िए, बीमारी को चंगाई का घोषणा करिए यीशु के नाम से। और जो भी डिप्रेशन में आप हैं, आप मांगिए, यीशु चंगा करेंगे। हालेलुया। नौवां आश्चर्य काम, प्रेरितों 16 का 14 से 18 में। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुंह खोलकर दुष्ट आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, उससे निकल जा। और उसी घड़ी निकल गई। आपको बताना चाहेंगे कि जब पौलुस उस टापू पे घूमता था तो एक दुष्ट आत्मा से भरी हुई स्त्री जो है उसके पीछे ठट्टा करते हुए चलती थी, ये जीवित परमेश्वर का सेवक हमको परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने आया। बहुत कुछ बोलती थी ताकि लोग जो मजाक उड़ाए, लेकिन ये पौलुस ने उस दुष्ट आत्मा भरी औरत से कहा कि यीशु के नाम से दुष्ट निकल जाओ। उसी समय निकल गया। प्रभु के दास में ये सामर्थ्य है भाई बहन, ठीक है। हम उस जीवित परमेश्वर के सामर्थ्य को समझें। प्रभु के दासों में यह सामर्थ्य है यीशु के नाम से। हालेलुया। उस जीवित परमेश्वर यीशु के नाम से। 10वां चमत्कार, प्रेरितों 14 का नाम। और पौलुस को की बातें सुन रहा था और उसने इसकी और टकटके लगाकर इसको चंगा हो जाने का विश्वास है। सबसे पहला आपको विश्वास होना चाहिए कि जीवित परमेश्वर यीशु आपके श्राप को, आपके घर में बीमारी को, आपके बांझपन को दूर कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ यीशु। पहले आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, फिर आपका वही विश्वास जो है आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। ठीक है। सबसे पहले भाई बहनों यीशु पर विश्वास करिए। देखिए, यीशु पर विश्वास इसलिए कीजिए, हम आपको बता देना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी मर के नहीं जीता। हमारे जीवित परमेश्वर यीशु शरीर में आते, इसलिए वो हमारे पापों के दंड था मृत्यु, तो वो हमारे लिए मर गए, लेकिन तीसरे दिन जीवित होगा। जीवित परमेश्वर का सामर्थ्य है। और वो 40 दिन का रहा है, फिर स्वर्ग उठाएगा सात शरीर। तो स्वर्ग से कौन आता है? जो स्वर्ग में रहता है, और वो परमेश्वर ही स्वर्ग में रहता है, इसलिए परमेश्वर है। आप इसको समझिए और जीवित यीशु के नाम से मांगे। यीशु जिंदा परमेश्वर है। आप अपने आगुओं से पूछिए, ठीक है। विश्वास करिएगा तो अद्भुत कार्य आप अपने जीवन में देखिएगा। उसको विश्वास है, चंगा होने का विश्वास है। तो 14 का 10वां वचन, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पाँव केवल सीधा खड़ा हो। तब उछल कर वो चलने फिरने लगा। तब पौलुस ने आदेश दिया, चल अपने पाँव पे खड़ा हो जा, क्योंकि उसको विश्वास था और उस विश्वास ने उसको चंगा किया। और उस सच्चे परमेश्वर को सिर्फ विश्वास से ही प्रसन्न कर सकते हैं, और किसी भी माध्यम से हम प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। इस चीज़ को हम लोग को समझना चाहिए। हमारा ये उस परमेश्वर का न धन दौलत चाहिए, न रुपया पैसे चाहिए, न कोई दुनिया का बाहरी आडंबर चाहिए कि कोई कपड़ा पहन ले, कुछ नाम बदल ले, कुछ गला में कुछ पहन ले, और फालतू का ये सब। सिर्फ विश्वास चाहिए। विश्वास करिएगा तो वो टकटके लगाते, विश्वास करके टकटके लगाए। तो पौलुस ने बोला, चलो उठ गया। ये जीवित परमेश्वर का दास का यही सामर्थ्य है। इसलिए भाई बहन, आपके इर्द गिर्द अगर आप प्रभु के दास रहते हैं, उनका इज्जत करिए, आदर करिए, और उनका जो है अपने घर में बुलाइए, उनका आदर सत्कार करिए। अगर आप उस मनुष्य का आप आदर सत्कार नहीं कर रहे हो, जहाँ उस मनुष्य के द्वारा उस परमेश्वर का आदर सत्कार कर रहे हैं, अगर आपका सामर्थ्य है तो। और अगर वो दास आपके जीवन में समस्या देख लिया और उसके लिए प्रार्थना किया, आपके जीवन में वो समस्या दूर भागेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। हम सब परमेश्वर के दास हैं।
जो यीशु पर विश्वास करता है और अपना जीवन में परिवर्तित जीवन रखता है, आप उसको बुलाइए। ये नए नामधारी विश्वासियों को जो सिर्फ मुंह से यीशु से बोलते हैं और जीवन में उनकी सांसारिक परंपरा और ट्रेडिशन पाया जाता है, उनसे दूर रहिए। पहचानने के लिए प्रभु से आत्मिक आंखें मांगिए और वैसे लोगों से दूर रहिए जो यीशु का नाम लेकर परंपरा को मानते हैं और गलत गलत शिक्षा में पड़े रहते हैं, उनसे दूर रहिए। जो बाइबल का परमेश्वर का प्रचार करता है वही यीशु का सच्चा प्रेरित है। उनको अपने घर में बुलाकर प्रार्थना करिए। अभी हमने 11 चमत्कार देखे, ठीक है। 11वां चमत्कार देखते हैं। प्रेरितों का काम 13 का 8। परंतु इलिमास टोनिक ने क्योंकि यही उसका नाम का अर्थ है, उनको समझना चाहा, सूबेदार को विश्वास करने से रोकना चाहा। और अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर है और तो कुछ समय तक तू अंधा रहेगा, सूर्य को ना देखेगा। तब धुंधलाई और अंधेरा छा गया। शायद हम देख चुके हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के दास कहेंगे और उसके जीवन में वो हो जाएगा। इसलिए भाई बहन, हम सब जीवित परमेश्वर के दासों का इज्जत करें, मान आदर करें और जीवित परमेश्वर से पंगा नहीं लीजिए, उनका ठट्ठा न उड़ाइए, उनका बेइज्जती न करिए, ना परमेश्वर के दासों का बेइज्जती करें। हमारा जीवित परमेश्वर जलता हुआ आग है, उनकी महिमा करिए, उनके करीब आइए तो आपका सब श्राप, जादू टोना, बांझपन और हर प्रकार की दुख, समस्या, डिप्रेशन दूर होगी। लेकिन अगर आप वो जीवित परमेश्वर का मजाक उड़ाइएगा, ठट्ठा उड़ाइएगा तो आपके जीवन पे श्राप आएगा। आपको जड़ से नहीं उखाड़ फेंकेंगे और आपके 7 पुश्तों पर आपको जो है दंड आएगा। आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं है। अगर आप उस जीवित परमेश्वर को जानबूझ के मजाक उड़ाते हैं, उनका विरोध करते हैं, उनका दासों को मारते पीटते हैं, तो आप समझिए आपके बाद आपके घराने पर, आपके बेटे पोतों पर, नाते पोतियों पर परमेश्वर का श्राप आएगा। बस आप चुप रहिए, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। परमेश्वर आपको आशीष दे, ठीक है। देखिए, हम यहाँ पर डराने का काम नहीं होता है या फिर किसी को गलत में भटकाने का काम नहीं होता है। हम सब जीवित परमेश्वर के दास हैं और हमारा काम है कि समय रहते आपको आगाह करना है, चेताना है। इसीलिए हम आपको जो है बात करते हैं। आप कभी मत सोचिए कि आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। हमारा जीवित परमेश्वर सामर्थी है और सामर्थी परमेश्वर का सामर्थ्य की बातों को आपको परमेश्वर के वचनों के द्वारा समझाते हैं। आगे आपकी जीवन है, आप अपना जीवन को जिस दिशा में ले जाएगा उसी दिशा में आपका जीवन जाएगा। आइए परमेश्वर करें, हम प्रार्थना करें। हे जीवित परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं मेरे जीवित मेरे श्रोतागण का आँख खोलिए और उनके जीवन में वास्तविक उद्धार है। सारे बातों में आपकी महिमा प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ठीक है भाई बहनों, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और बहुत मेहनत लगता है, अभी भी बहुत मेहनत करके आपके बीच में हम आ रहे हैं। आप हमारी मेहनत को सराहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें जरूर। जीवित परमेश्वर के नाम से आपको आशीष मिले। सभी को जय मसीह, जय मसीह।